हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। इसके पहले हम लोगों ने बच्चों प्रश्नावली नंबर 8.3 के 3 क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं, यानी उसके सारे पार्ट्स को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को जो है सॉल्व करेंगे और उसके पार्ट्स को एक एक करके देखेंगे। ठीक है। मैंने बच्चों आप लोगों को पहले ही बताया है कि अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो बस आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में वही क्वेश्चन लिख देना है। ठीक है, जो चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आ रही। आइए बच्चों हम लोग अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। हम लोग का प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित सर्वसंख्याएं सिद्ध कीजिए। बच्चों नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 2 3 करके पार्ट दिए गए हैं, उनको प्रूफ करना है। प्रूफ करने का मतलब क्या हुआ, जो बाएं साइड में बराबर के दिया गया है उनको, जो दाहिने साइड में जो दिए गए हैं उनको आपस में बराबर दिखाना है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या दिया गया है, जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। कहने का मतलब ये हो बच्चों कि जिन कोणों के साथ में ये दिए गए हैं जो सर्वसमकाएं हैं, जैसे जहां पर थीटा लिखा गया है, थीटा लिखा गया है, थीटा थीटा, यानी कि यहां पर कोई भी एंगल की वैल्यू नहीं दी गई है। इसका मतलब क्या हो बच्चों कि वह सभी थीटा जो होंगे वो न्यून कोण होंगे। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से छोटे होंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने केवल 90 डिग्री तक ही इनके सबके वैल्यू पढ़े हैं, इसीलिए इसमें पहले ही बता दिया गया है कि ये सब 90 अंश से छोटे ही हैं। ठीक है। आइए बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है, कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। इसको प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाएं साइड को लेकर चलेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड को। यहाँ लिखते हैं हल। अब बच्चों यहाँ पर लिखेंगे LHS। ठीक है, मतलब बाएं साइड से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, बाएं साइड जो बराबर के है इसको हम लोग उठाकर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया बच्चों कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर। तो पहले ये जो दिए गए हैं कोसेक थीटा और काट थीटा, इनको हम लोग साइन और कास के टर्म में बदल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, कोसेक थीटा को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, साइन थीटा का उल्टा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/साइन थीटा। ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा माइनस। अब काट थीटा को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कास थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि ये टैन का उल्टा होता है और टैन होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, तो इसका उल्टा कास थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लगा दिए। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग को क्या मिल गया, एक भिन्न मिल गई है, जिसको जो है बीच में माइनस चिन्ह है, इसको सॉल्व करना है। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी भिन्न अगर ऐसी दी होती है बच्चों जिसका हर समान होता है, जिसका हर समान होता है, तो उसका एलसीएम जो है इजिली वही हर आ जाता है। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। अब ऊपर जो दिया गया होता है, जोड़ना होता है तो जोड़ देते हैं, घटाना होता है तो घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 1 माइनस कास थीटा। ठीक है, अब क्योंकि बच्चों जो है ये पूरे पर ब्रैकेट था, इन्हीं से जो है हम लोग फ्रैक्शन यहाँ पर भिन्न पाए हैं, इसलिए पूरे पर जो है ये पावर 2 लगेगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने समझ ली। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अब जो ये पावर 2 है इसको हम लोग ऊपर वाले के लिए अलग लगा देते हैं और नीचे वाले के लिए अलग लगा देते हैं, क्योंकि पूरे पर दिया गया है तो हम लोग नीचे वाले को अलग कर देते हैं। ठीक है, क्या मिलेगा, 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। अब बच्चों हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कहीं पर लिखा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि ये किस फार्मूले से आया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहां से आया। अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो इसको बराबर के इधर भेज देंगे, ये इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यही सेम चीज। ठीक है, तो यही हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर रख देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। अब बच्चों हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ऊपर वाली चीज जैसे यहाँ पर किसी भी चीज के पावर 2 लगा होता है, जैसे लिखा है 2 के पावर 2, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 2 गुणे 2, इसको 2 बार हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पावर 2 ब्रैकेट के अंदर जितने हैं उनको हम लोग 2 बार ब्रैकेट में लिख देंगे, मतलब ऐसे देखिए 1 माइनस कास थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे में भी 1 माइनस कास थीटा। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। और बच्चों नीचे के लिए देखते हैं। देखिए, अगर आप लोग एक फार्मूला जानते हैं, अगर कहीं पर लिखा हो a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में a माइनस बी, तो वहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। ठीक है,
अब बच्चों हम लोग यहाँ पर उल्टा देखेंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग ध्यान में रखेंगे और यहाँ देखेंगे, अगर बच्चों यहाँ पर देखिए 1 लिखा गया है तो इसको हम लोग स्क्वायर भी लगा सकते हैं, इसके पावर कुछ भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक के पावर कोई भी हम लोग लगाएंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी जो ये बराबर के इधर वैल्यू है यही हम लोगों को मिल गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब इसको हम लोग एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी के रूप में इसको तोड़ सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, यानी 1 प्लस कास थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा। ठीक है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक, इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। अब बच्चों यहाँ से हम लोग देखते हैं, ऊपर जो चीज दी गई है 1 माइनस कास थीटा, वही सेम यहाँ पर भी दी गई है। इसका मतलब इसको दोनों को आपस में हम लोग भाग दे देंगे और ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को क्या मिला? 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। ठीक है, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे? LHS बराबर RHS इत सिद्धम। ठीक, लेकिन बच्चों मैं आप लोगों को एक चीज और ध्यान से समझा दे रहा हूं, यहां पर आप लोगों को समझना है। देखिए मैंने इसको काट क्यों दिया है। अगर कहीं पर बच्चों दो संख्याएं गुणे में लिखी होती हैं, जैसे यहां मैं समझा रहा हूं, जैसे 2 गुणे 3 बटे 5 गुणे 3, ठीक है, तो हम लोग आपस में इनको काट सकते हैं। ठीक, अगर ये गुणे में लिखी होंगी, ठीक है, गुणे में लिखी होंगी तभी कटेगा। और अगर बच्चों कहीं पर ऐसे लिखा है 2 प्लस 3 बटे 5 प्लस 3, तो ये बच्चों आपस में कभी भी नहीं कटेंगे। यहां पर आप लोगों को नहीं दिख रहा है, यहां मैं समझा रहा हूं, 2 प्लस 3 बटे 5 प्लस 3। अब देखिए इनके बीच में प्लस हो या माइनस हो, कोई भी चिन्ह हो सकता है, या एक में प्लस एक में माइनस हो सकता है, लेकिन बच्चों ये आपस में कभी भी नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है केवल गुणे वाले में कटता है। ठीक है, ये नियम है। ठीक, कभी भी अगर ऐसा दिया हो और बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो तो आप लोग नहीं काटेंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। जहां पर इस तरीके की कोई जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों को आगे बताता रहूंगा और आप लोग समझते रहेंगे। यहाँ आप लोग ने समझ लिया। देखिए दो ब्रैकेट जब आपस में दिए होते हैं उसका मतलब बीच में गुणे का चिन्ह होता है। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में गुणे का चिन्ह है और इनके भी बीच में गुणे का चिन्ह है। ठीक है, इसलिए मैंने काटा है। अब आइए हम लोग अपना दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोग का अगला क्वेश्चन ये है, यानी पार्ट नंबर 2 ये है, कास ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कास ए बराबर 2 सेक ए। यानी हम लोग को इस लेफ्ट हैंड साइड को इसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा की तरह यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे बराबर के बाएं साइड की तरफ को। तो यहाँ पर लिखेंगे हल और यहाँ पर लिखेंगे LHS। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो भिन्न, यानी एक भिन्न ये और दूसरी भिन्न ये दोनों दी गई, बीच में प्लस का चिन्ह है। तो बच्चों मैंने आप लोगों को एक चीज बताया है, अगर कहीं पर लिखा हो 2/3 प्लस 4/5 इस तरीके के भिन्न दी गई हो तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक आसानी से सॉल्व करने का तरीका है तिरछा मिर्छा गुणा, यानी इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और नीचे का गुणा नीचे करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर भी करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो देखिए बच्चों कास ए और कास ए का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर ए। ठीक, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लिए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए में होगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कहीं लिखा होता है 2 गुणे 2, तो अगर इनका गुणा हुआ तो क्या होता है 2 के पावर 2। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसका पावर 2 लिख देंगे, यानी 1 प्लस साइन ए के पावर 2। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। अब देखिए बच्चों हम लोग नीचे का गुणा नीचे करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोगों को इसका गुणा इसमें करना है तो इसका एक ब्रैकेट बना देंगे 1 प्लस साइन ए और यहां पर इसके साथ गुणे में कास ए। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसको ऐसे रहने देते हैं और इस ब्रैकेट को जो है खोल देते हैं, यानी यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं। आप लोगों को पता होगा ये फार्मूला बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हम लोग का फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो बच्चों यही फार्मूला जो है हम लोग ऊपर वाले ब्रैकेट में लगा देंगे। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए कास स्क्वायर ए जो है पहले से था, ऐसे ऐसे लिख दिया, प्लस का चिन्ह है प्लस लगा दिया। अब इसको हम लोग जो है ये फार्मूला लगाएंगे। देखिए ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, यानी 2 ए की जगह पर 1 है तो 1, अब बी की जगह पर साइन ए है तो साइन ए लिख दिए। ठीक है, अब इसके बाद में बच्चों हम लोग नीचे का सॉल्व करते हैं। देखिए बटे ये ऐसे ही, इसको ऐसे ही रहने देंगे, 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर कास ए जो है गुणे में है तो ऐसे लिख दिया। ठीक,
अब इसको हम लोग और आगे देखते हैं बच्चों। देखिए हम लोग एक चीज और जानते हैं फार्मूला त्रिकोणमिति का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बच्चों यही सेम फार्मूला हम लोगों को यहाँ पे देखना है। देखिए ये कास स्क्वायर थीटा है और ये साइन स्क्वायर थीटा, दोनों जो है आपस में प्लस में है, तो इन दोनों को हम लोग साथ में करके इसकी जगह पर 1 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 स्क्वायर यहाँ पर प्लस का चिन्ह, 1 स्क्वायर का यानी एक का अगर पावर कुछ भी हो तो बच्चों 1 ही आता है, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। अब देखिए इसकी और इसकी बात खत्म हो गई। ठीक है, अब बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिया और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों 1 का गुणा किसी के साथ में होगा तो उतना ही रहेगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे साइन ए। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। और नीचे वाली चीज को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, यानी 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर का से गुणे में है तो का से। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। अब बच्चों हम लोग इस साइड में इसको सॉल्व करते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे बच्चों कि एक और एक दोनों आपस में प्लस में है, यानी ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 2 प्लस, अब देखिए 2 साइन ए यहाँ पर लिखा है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 2 साइन ए। ठीक, और नीचे वाली संख्या जो है बच्चों इसको ऐसे ही लिखते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए। ठीक, इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। अब देखिए बच्चों आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ और यहाँ दोनों में 2 कॉमन है। ठीक है, दोनों जगह पर 2 कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, 2 हो गए। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, आप लोग यहाँ पर कभी भी आप लोग 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्यों 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से भी 2 निकाला है और यहाँ से भी 2, तो हम लोग बच्चों 2 गुणे 1 भी तो लिख सकते हैं, यानी 2 जब बाहर निकल जाएगा तो ये 1 जो है यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग कहीं घटाए होते तब यहाँ पर 0 होता, जैसे 2 में से 2 घटाए होते तब 0 यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर गुणा यानी भाग किया है, यानी 2 निकाला है तो यहाँ पर 1 बचा है। ठीक है बच्चों, इसलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगा दिए, और यहाँ पर 2 यहाँ से भी चला गया तो यहाँ पर बचेगा साइन ए। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली। और नीचे क्या बचा बच्चों, 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर कास ए गुणे में। ठीक, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बच्चों देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर जो है ऊपर वाले ब्रैकेट में जो चीज है वही सेम चीज यहाँ पर नीचे है, तो हम लोग इसको काट देंगे। ठीक है, ऐसा बच्चों हम लोगों ने क्यों किया है, क्यों काटा है, हम लोग देखिए जब कहीं पर 2 गुणे 3 बटे 4 गुणे 3 ऐसे लिखा होता है तब हम लोग बच्चों इसको आपस में काट सकते हैं। ठीक है, या इसको इससे काट सकते हैं पहाड़ा पढ़ के। लेकिन बच्चों अगर कहीं पर लिखा हो 2 प्लस 3 बटे 4 माइनस 3, या प्लस माइनस इनके बीच में प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी और प्लस माइनस भी, तो बच्चों ये आपस में कटेंगे नहीं। ठीक है, केवल गुणे वाली चीजें जो है आपस में कटती हैं, इसलिए हमने यहाँ पर काट दिया। अब यहाँ पर क्या बच्चा बच्चों, इसकी जगह पर 1 हो जाएगा, इसकी जगह पर 1 यानी 2 गुणे 1, और यहाँ पर 1 गुणे का से, तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने जो बचा है वही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर 2 बचेगा, नीचे जो है कास ए बचेगा। ठीक, इतनी बात आप लोगों ने समझ ली। या बच्चों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 बटे कास ए। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग को यहाँ पर सेक ए प्रूफ करना है। ठीक है, सेक ए, तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बटे कास लिखा गया है, इसका मतलब जो है ये सेक का उल्टा लिखा गया है, इसका मतलब यहाँ पर मिलेगा हम लोगों को 2 सेक ए। और यही बच्चों हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ पर इसका मतलब लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। अगर बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों, हम लोग अब अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।